रात के ठीक 3 बजे थे। पूरे गांव में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। राधिका अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके नाम की फुसफुसाहट कर रहा हो। उसकी आंख खुली तो खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल रही थी। ठंडी हवा के साथ किसी सड़े हुए फूल जैसी बदबू फैल गई। अचानक दरवाजे पर टप टप कदमों की आवाज आई। राधिका डर के मारे बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। तभी आईने में उसने किसी औरत का अक्स देखा, सफेद साड़ी, उलटे पैर और आंखों से बहता काला पानी। वह औरत मुस्कुराई और बोली, तूने मुझे देखा, अब तू भी मेरे साथ रहेगी। अगली सुबह घर खाली मिला। सिर्फ आईने पर उंगलियों से लिखा था, रात 3 बजे मत जागा करो। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। आईने पर लिखी चेतावनी के बाद गांव में डर फैल गया। लोग कहते थे राधिका आखिरी नहीं थी। उसी रात ठीक 3 बजे उसके घर से रोने की आवाजें आने लगीं। पड़ोसियों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अंदर सब वैसा ही था, बस आईना अब पूरी तरह काला हो चुका था। अचानक आईने से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। अगले ही पल शीशा चटक गया और वही औरत बाहर निकल आई। अब उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे गड्ढे। उसके पीछे राधिका खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उल्टे पैरों के साथ। राधिका ने एक साथ कई आवाजों में कहा, जो भी 3 बजे जागेगा वो हमारे साथ आएगा। अगली सुबह गांव में 5 घर खाली मिले और हर घर के आईने पर एक ही वाक्य लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। शाम ढलते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। घड़ियां जैसे 3 बजे पर आकर रुक जाती थीं। लोग कहते थे अब वह औरत अकेली नहीं थी, उसके साथ राधिका भी थी। एक रात स्कूल के मास्टर जी देर तक पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, उनके घर का आईना अपने आप हिलने लगा। उसमें उन्होंने पूरा गांव देखा, खाली, जला हुआ और खून से सना हुआ। अचानक आईने में राधिका दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह बोली, हमें आज़ाद करने की कोशिश मत करना। तभी पीछे से सफ़ेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। उसके मुंह से सैकड़ों आवाज़ें एक साथ निकल रही थीं। मास्टर जी चीख भी नहीं पाए। आईना ज़मीन पर गिरकर टूट गया और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव में कोई इंसान नहीं था। सिर्फ मंदिर की दीवार पर लिखा मिला, जो 3 बजे जागते हैं वो इंसान नहीं रहते। आज भी उस गांव के पास से गुजरते वक्त रात के 3 बजे आईनों से फुसफुसाहट सुनाई देती है। मत देखो। गांव के उजड़ने के बाद भी एक जगह जिंदा थी, पुराना पीपल का पेड़। लोग कहते थे वहीं से सब शुरू हुआ था। एक रात कुछ बाहरी लोग गांव देखने आए। उन्हें इन कहानियों पर यकीन नहीं था। ठीक 3 बजे हवा अचानक रुक गई। पीपल के नीचे रखा टूटा हुआ आईना अपने आप सीधा खड़ा हो गया। आईने में सिर्फ एक चेहरा नहीं था, पूरा गांव कैद था। हर घर, हर इंसान, सब आईने के अंदर। अचानक राधिका की आवाज आई, अब हम बहुत हैं। पेड़ से सफेद साड़ी वाली औरत नीचे उतरी। इस बार उसके पीछे दर्जनों साए थे, सब वही लोग जो 3 बजे जाग गए थे। उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। एक आदमी भागने लगा, लेकिन उसकी परछाई पीछे रह गई। परछाई मुस्कुराई और आदमी गायब हो गया। सुबह वहां सिर्फ पीपल का पेड़ था। उस पर नया वाक्य उभरा, अब आईना नहीं चाहिए, हम बाहर हैं। अब उस गांव का नाम नक्शों से भी मिटा दिया गया था। सरकार ने जगह को बंद इलाका घोषित कर दिया, लेकिन हर रात 3 बजे मोबाइल टावर अपने आप बंद हो जाते थे। आसपास के लोग कहते थे उस वक्त हवा में किसी के रोने और हंसने की आवाजें घुल जाती हैं। एक रात एक यूट्यूबर सच्चाई दिखाने पहुंचा। कैमरा ऑन करते ही पीपल का पेड़ हिलने लगा। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक राधिका दिखी, लेकिन वह बाहर खड़ी थी। वह मुस्कुराई और बोली, अब हम आईने में नहीं रहते। पीछे से सफेद साड़ी वाली औरत आई। उसकी आंखों से काला पानी गिर रहा था। कैमरा जमीन पर गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रही। सुबह वीडियो वायरल हुआ। आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक लाइन थी, वीडियो देखोगे तो बुलावा मिलेगा। उस रात लाखों लोग वीडियो देखते रहे। ठीक 3 बजे हर घर के आईनों से एक साथ आवाज आई, हम आ रहे हैं। उस वीडियो के बाद सब कुछ बदल गया। सरकार ने कहा वीडियो नकली था, इंटरनेट से हटा दिया गया। लोग धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन एक बात कोई नहीं समझ पाया, हर मोबाइल, हर टीवी, हर स्क्रीन पर 3 बजे एक सेकंड के लिए परछाई दिखती थी। कोई चेहरा नहीं, बस उल्टे पैर। एक रात एक बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, माँ आईना हमें क्यों देख रहा है? माँ ने पलटकर देखा, आईना नहीं था, दीवार पर राधिका खड़ी थी। वह बोली, अब कहानी खत्म नहीं होती, अब हर देखने वाला हिस्सा है। अगली सुबह खबर आई, दुनिया भर में हजारों लोग नींद में ही गायब हो गए। उनके घरों में सिर्फ एक चीज बची थी, आईना, और उस पर लिखा था, कहानी पढ़ ली है, अब रात 3 बजे मत जागना।